दोस्तों, यदि आपके पास भी इस तरह का झालर का लड़ी है और आपके उस झालर की लड़ी का वायर टूट गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इस झालर की लड़ी का कंट्रोलर, जिसे कुछ लोग रिमोट भी कहते हैं। ये रिमोट नहीं है, इसका कंट्रोलर है। इससे इस झालर की लड़ी का फंक्शन चेंज होता है। तो यदि आपके पास भी इस तरह के कंट्रोलर वाला झालर है और आपके उस झालर की लड़ी का वायर टूट गया है, देखिए इस तरीके से टूट गया है, तो इस झालर की लड़ी को इस कंट्रोलर में दोबारा से कैसे जोड़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। कुछ झालर की लड़ी में इस तरह से 3 वायर होता है, लेकिन कुछ झालर की लड़ी में इस तरह का 4 टीसी का वायर होता है। यानी झालर की लड़ी में ये 4 वायर जाता है और इन 2 वायर से एसी करंट जाता है। और अभी ये जो डिबिया आ रही है, इसका कंट्रोलर कुछ अलग ही आता है। देखिए ये चिप वाला कंट्रोलर है, जबकि पहले जो ये कंट्रोलर आता था इसमें कंपोनेंट लगे होते थे, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, डायोड। तो इन दोनों ही कंट्रोलर में झालर की लड़ियों का वायर कनेक्शन कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पुराने वाले कंट्रोलर की। जब आप इस कंट्रोलर में ध्यान से देखेंगे तो देखिए 3 पॉइंट इधर बना हुआ है, 1 2 3, और 2 पॉइंट इस साइड बना है। यदि हम इस कंट्रोलर को इस तरफ करते हैं, देखिए सीधे तरफ, तो इधर आप देखेंगे यहाँ पे एक डायोड लगा है। तो जिस साइड में डायोड लगा है उस साइड में हम एसी का वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए एसी वायर में 2 होता है, तो दोनों वायर को हमें इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देना है। और नीचे साइड में 2 ट्रांजिस्टर लगा है, तो नीचे में हमें झालर की लड़ियों को लगाना है। अब यहाँ पे 3 कनेक्शन है और इस झालर की लड़ी में भी 3 वायर है। तो पहले मैं यहाँ पे एसी का वायर जोड़ देता हूँ। आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो देखिए इस कंट्रोलर में हमने एसी का वायर जोड़ दिया है। अभी हम इस वायर को डायरेक्ट अपने बिजली के बोर्ड में लगाएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एसी का वायर लगा है, यहाँ से एक पॉइंट आया हुआ है डायरेक्ट यहाँ नीचे में, देखिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और दिया है जो कि ट्रांजिस्टर का है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये झालर की लड़ी लेंगे। यदि आप झालर की लड़ी का ये तीनों वायर अलग अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 ऐसे झालर की लड़ी होंगे जिनमें कि एलईडी लगे होंगे। देखिए ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है, और एक वायर ऐसा भी होगा जिसमें कोई भी एलईडी नहीं लगा होगा। देख सकते हैं इस वायर में एलईडी नहीं लगा है। तो जिस वायर में एलईडी नहीं लगा है उस वायर को हमें, ये जो एसी का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे हमें बिना एलईडी वाले वायर को जोड़ना है इस तरीके से। और जो 2 पॉइंट बचा हुआ है, इन दोनों पॉइंट में जिसमें एलईडी लगा है उन वायर को हम इन दोनों जगहों पे जोड़ देंगे। बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। देखिए जिस वायर में एलईडी नहीं लगा है उस वायर को हमने डायरेक्ट एसी वाले कनेक्शन में जोड़ दिया है। अब ये 2 पॉइंट बचते हैं ट्रांजिस्टर के, तो इसमें हम जिसमें एलईडी बल्ब लगा है उन वायर को जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से कनेक्शन करना है। एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इस कंट्रोलर में जिस साइड डायोड लगा होगा, देखिए यहाँ पे डायोड लगा है, इस साइड में हमें एसी का वायर जोड़ना है। उसके बाद झालर की लड़ी में जो 3 वायर होता है, तो तीनों वायर में से एक वायर ऐसा होगा जिसमें कि एलईडी नहीं लगा होगा, तो इसे हमें यहाँ पे जोड़ना है। जो कनेक्शन डायरेक्ट एसी में जा रहा है उसके जगह पे हमें इस खाली वाले वायर को जोड़ना है। और 2 वायर ऐसे होंगे जिनमें एलईडी लगा होगा, तो उन्हें हम ट्रांजिस्टर वाले लेग पे जोड़ देंगे। इस झालर की लड़ी का कनेक्शन हो गया है। अब चलिए इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये झालर की लड़ी बनकर रेडी है और ये झालर की लड़ी सही प्रकार से काम कर रही है। हालांकि इसके कंट्रोलर को अभी हमने डिब्बी में पैक नहीं किया है, इसलिए हम इसके फंक्शन को चेंज करके नहीं दिखा सकते हैं। अब चलिए इसके वायर को हम निकाल देते हैं
और इस डब्बी में इसको पैक कर देते हैं। देखिए इसके कंट्रोलर को भी इस डिब्बी में पैक कर दिया है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी, यदि आपके पास पुरानी कोई झालर की लड़ी है और उसके कंट्रोलर से उसका वायर टूट गया है, तो जैसा मैंने बताया उसी तरीके से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी झालर की लड़ी है जिसमें कि 4 वायर है, तो इसका कैसे कनेक्शन करना है। तो इसके कंट्रोलर में कनेक्शन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसके कंट्रोलर पे ध्यान दीजिए। इसके कंट्रोलर में 2 पॉइंट एक तरफ बना होगा, एक इधर है और एक इधर है, और इस पॉइंट के जस्ट नीचे में दिया है AC। देखिए यहाँ लिखा है AC और इस साइड भी लिखा है AC। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे हमें AC का तार जोड़ना है। और इस साइड में देखिए 5 पॉइंट बना हुआ है, 0, 1, 2, 3 और 4। तो इस झालर की लड़ी में 4 वायर है। देखिए 4 वायर है, तो इनमें से 2 वायर ऐसे होंगे जिनमें कि ये LED बल्ब लगा होगा, और 2 वायर इनमें से ऐसे भी होंगे जिनमें कि कोई भी LED बल्ब नहीं लगा होगा। ये जो AC का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे लिखा है 0, उस 0 के जगह पे जिस वायर में LED नहीं लगा है उसको जोड़ देंगे, और जिन 2 वायरों में LED लगा है उन वायर को 2 और 3 यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। यदि ये सोल्डिंग 1 से लेकर 4 पे जहाँ भी ये रांगा लगा होगा वहीं पे आपको एक एक पॉइंट जोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले हम AC का वायर इसमें जोड़ लेते हैं। और AC के वायर में जोड़ने के लिए कोई प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए हमने AC का वायर जोड़ दिया है। अब इसके बाद इस साइड में हमें झालर की लड़ी का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम इस झालर में जो 4 वायर दिया हुआ है इनमें से ऐसे वायर को ढूंढेंगे जिनमें कि LED लगा है। देखिए ये LED लगा है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए एक वायर ये हो गया जिसमें कि LED बल्ब लगा है, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट में इसे जोड़ लेते हैं। अब हम दूसरी LED देखेंगे कहाँ पे लगा है। देखिए पहली LED ये है और दूसरी LED ये है। तो इस LED के वायर को हम इस तरीके से चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वायर है जिसमें कि दूसरी LED लगी है। तो चलिए दूसरे पॉइंट में हम इसे जोड़ लेते हैं। तो देखिए जिस तार में LED लगा है उसका कनेक्शन हमने कर दिया है। अब यहाँ पे 2 वायर बचता है, तो 100% मैं श्योर हूँ इन दोनों वायर में कोई भी LED बल्ब नहीं लगा होगा। तो इन दोनों वायर को हमें यहाँ 0 वाले में जोड़ना है। तो देखिए झालर की लड़ी का कनेक्शन हो गया है। अब चलिए इसका भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये झालर की लड़ी कितनी अच्छे प्रकार से काम कर रही है। ये तो हो गई बात कि यदि आपके पास इस तरह के स्विच कंट्रोलर वाला झालर की लड़ी है तो। इनके अलावा एक और झालर की लड़ी आती है जिसमें कि इस तरह का स्विच वाला कंट्रोलर नहीं दिया होता है। ये झालर की लड़ी लगातार जलती है। इसका कनेक्शन करने का तरीका अलग होता है। कंट्रोलर के अलावा भी इसमें और भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके लिए आप लोगों को ज़्यादा दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 दिन के अंदर ही झालर लड़ी को रिपेयर करने का पूरा तरीका, यानी इस झालर की लड़ी में कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं जिससे कि हमारी झालर की लड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, सही प्रकार से काम नहीं करती हैं, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। आप अपने घर की झालर की लड़ियों को तो ठीक कर ही सकते हैं। यदि आपकी कोई दुकान है तो आप इसी तरीके से झालर की लड़ियों को रिपेयर करके एक झालर की लड़ी का 15 से 20 रुपये ले सकते हैं, और इसे बनाने में न तो आपका कोई खर्चा होगा और न ही ज़्यादा परिश्रम लगेगा। क्योंकि एक झालर की लड़ी, यदि इस तरह की झालर की लड़ी है बिना कंट्रोलर वाली, तो ये झालर की लड़ी 70 से 80 रुपये, यहाँ तक कि 100 रुपये तक मिलती है। और यदि किसी के पास इस तरह की झालर की लड़ी है तो ये झालर की लड़ी तो 150, 200, यहाँ तक कि 300, 350 तक मिलती है।
तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 350 की झालर की लड़ी के लिए 20 रुपये आपको नहीं देगा। वो आराम से आपको 20 रुपये दे देगा और आप मात्र 5 मिनट के अंदर इस झालर की लड़ी को बनाकर ग्राहक को दे सकते हैं और दिन भर में काफ़ी रुपए कमा सकते हैं। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।